देखिए सर, वहाँ पर माहौल है ये कि एक मंत्री थे पहले। हाँ, वो शीशा गाड़ी का चढ़ा लेते थे, किसी गरीब व्यक्ति को चाहे किसी को। हाँ। वो नहीं नहीं पूछते थे। चैनपुर 4 प्रखंड है। हाँ। एक अधौरा और भगवानपुर और चैनपुर और चांद, ये चारों समझ लिए हम लोग का गढ़ है। इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा हैं, इसीलिए वो वहाँ किसी का हिम्मत नहीं बोलता है। समझे, मोहम्मद जामा खान बहुत झूठा है आदमी है, बहुत झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये आरजेडी का नामांकन कर इसीलिए नामांकन वो बुद्धू हैं, तेजस्वी नवमी फेल हैं, इसलिए फेल हैं। उनको मालूम है कि कानून यहाँ पर बन गया था 2020 में कि यूपी का महिला चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ सकती। 2021 में चुनाव हुआ था पंचायती राज, तो नीतीश कुमार कानून बना दिए थे कि महिला उत्तर प्रदेश का पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। तो नहीं लड़ सकती हैं तो विधानसभा के भी नहीं लड़ सकती हैं। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा बिहार में लगातार जारी है। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सियासत की खबरें हम आपके साथ तो साझा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भी तस्वीरें जो कहने के आपके बीच रखना आवश्यक हो जाता है। बिहार में बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की बात करने वाले मान्यवर कांशीराम साहब ने उस जगह से बिहार में सियासत शुरू की जो बक्सर और कैमूर का क्षेत्र है। उसका प्रभाव इस तरीके से कहने के नजर आता है कि लोगों ने अब बाबा साहब को अपनाना, हर तरीके से अपनाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम लोग मोहनिया में है और ये कैमूर की मोहनिया विधानसभा है। यहाँ पर मेरे पास में अब एक ऑटो देख रहे होंगे। इस ऑटो में बाबा साहब की ये तस्वीर है, और सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर नहीं तो संत शिरोमणि रविदास महाराज की भी यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आई है। खासतौर पर इधर आप देखेंगे कि इधर जो है ओ माय भारत यहाँ पर यह है, और जय भीम का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बैनर ये अपने ऑटो में बनाने वाले जो शख्स है, जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो ऑटो चालक है। लेकिन इतना ही नहीं, तो ये बाबा साहब की तस्वीर के साथ पूरे के पूरे बिहार में, पूरे भभुआ में, मोहनिया में, अलग अलग क्षेत्रों पर ये घूमते हैं। आखिर बिहार को लेकर ये जाना पहचाना जाता है कि ये बाहुबलियों की भूमि है। यहाँ पर एक मनुवादी तबके का एक प्रभाव है, एक दबाव है, एक डर है। लेकिन उसके बीच बाबा साहब की तस्वीर लेकर इस तरीके से पूरे शहर भर घूमना, इतनी हिम्मत लगती होगी। क्या कुछ होता होगा जानेंगे। क्या नाम भाई आपका? आ जाइए। टुनटुन कुमार। कहाँ से है आप? आपके बारे में बताइए, और कितना पढ़ लिख गए हैं, और ये ऑटो आप चलाते हैं, कब से चला रहे हैं? देखिए, हमारा पंचायत है गोइंग। मैं सिहोरिया का रहने वाला हूँ। मेरा विधानसभा चैनपुर है। अच्छा, चैनपुर विधानसभा से आए हैं। चैनपुर विधानसभा से आते हैं। हाँ। हमारा ये ऑटो हम साल भर से चलाते हैं, जब से लिए हैं तभी इनका फोटो लगाने का मेरा आलसा था। अच्छा, कितने तक पढ़ लिख गए? हम लोग नौ तक पढ़े हैं। 9 तक पढ़े हैं। तो ये जो आपने तस्वीरें लगाई है, ये तस्वीरें लगाने का कहाँ से ये सोच आया? ये कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? ये सोच आई कि अपने जो महापुरुष थे हम लोग के बारे में बताए हैं कि अब अंधभक्त के बारे में मत फंसिए, अपने समाज के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। और जो ये हम लोग के बारे में बहुत चीज़ काम किए हैं। हमारे बाबा साहब बहुत काम किए हम लोग को, पढ़ाई लिखाई में और समझे नौकरी में भी छूट बहुत दिलवाए हैं। हम लोग को राजनीति भी करना है तो इन्हीं को नाम से करते हैं, नहीं तो हम लोग को और कोई पूछने वाला देश में नहीं है। यही बात है हम लोग का सर। तो एक ये चीज हमने समझी है कि बाबा साहब को मानना अब सभी ने शुरू कर दिया है। वही बात आपने बताई है। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बिहार आते हैं, और बिहार में सबसे पहली जब रैली करते तो गले में नीला गमछा होता है। तेजस्वी यादव अपने गले में नीला गमछा लेकर चल रहे हैं। बाबा साहब को सबकी जरूरत है। वो इसलिए सर मानते हैं कि हम लोग 20 पर रहे हैं। बाकी हमारा जो समाज अभी सोच अभी नहीं रखता है। बाकी जिस दिन जाग जाएगा उस दिन सब लोग पखंडी भाग जाएगा यहाँ से, समझ लीजिए। जैसे कि आपने बताया कि आप चैनपुर से है, और चैनपुर में अब जानेंगे कि वहाँ पर क्या माहौल है, किस तरीके से लोग वहाँ पर सियासत में है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, तो वहाँ पर क्या माहौल है? देखिए सर, वहाँ पर माहौल है ये कि एक मंत्री थे पहले। वो शीशा गाड़ी का चढ़ा लेते थे, किसी गरीब व्यक्ति को चाहे किसी को। वो नहीं पूछते थे। और दूसरा जो बने हम ही लोग के पार्टी से जीते थे। दोनों हमारी लोग पार्टी से सियासत शुरू किए। हमारी पार्टी मतलब बहुजन समाज पार्टी। सियासी उन लोग का सियासी जमीन तैयार हुआ। तो ये देखिए, पिछले बार बताएंगे कि बसपा जो है वो एक सीट पर चुनाव जीती थी, और वो सीट थी चैनपुर विधानसभा से। बसपा मोहम्मद जमा खान, इनको सियासी मैदान में उतारा गया था, और बसपा ने उस सीट को जीता भी था, और जीतने के बाद जमा खान जेडीयू में चले गए। सही है? हाँ सही है सर।
इसलिए चले गए। बाकी वहाँ पर जनता रोष आ गया, इसलिए आ गया कि हम लोग जो जिताए थे मेहनत कर कर, उनको पैसा दिए थे, सब चीज़ दिए थे, बाकी वो झूठ बोलकर हम लोग से चले गए कि हम मंत्री बनने के चक्कर में, वो उधर लालच के चक्कर में चले गए। तब मत आइए सर, हम लोग इसलिए धीरज सिंह को चाहते हैं कि हम लोग का माहौल भभुआ में चारों सीट पर हम लोग मजबूत हैं, इसलिए हम लोग फिर धीरज सिंह को दोहराना चाहते हैं। अच्छा, धीरज सिंह तो हाथी छाप से लड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ, तो उनको हम दोहराएंगे, इसलिए दोहराएंगे कि हमारा समाज पूरा जाग गया। तो ये देखिए, नामांकन पर हमने देखा कि हाथी पर ऐसा नहीं हुआ और नहीं देखने को मिलता कि हाथी पर किसी प्रत्याशी ने नामांकन किया है, और ये पूरे बिहार में ये खबर चली, नहीं पूरे देश में चली। देखिए, चैनपुर 4 प्रखंड है, एक अधौरा और भगवानपुर और चैनपुर और चांद, ये चारों समझ लिए हम लोग का गढ़ है, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा हैं, इसीलिए वो वहाँ किसी का हिम्मत नहीं बोलता है, वहाँ बस बहुजनों का तूती बोलता है, इसीलिए वो हाथी पर चढ़कर सवार होकर वो नामांकन किए, इसलिए कि देखो हम हाथी पर चढ़ रहे हैं, अब आप लोग को सोचना है क्या करना है क्या नहीं है, इसीलिए वो हाथी पर दिखाएं हम लोग। लेकिन अभी जो लड़ाई है, मोहम्मद जमा खान है, वो मंत्री रह चुके हैं, उनको लेकर बड़ा प्रभाव है। वो लोग खाली बस अफवाह फैला रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज लाए हैं, तो एक कर दिए हैं, तो टावर लगा दिए हैं अधौरा में, खाली झूठ बोलते हैं। हम अधौरा में गाड़ी लेकर अपना टेम्पू लेकर गए थे, वो हमारा फोन नीचे नहीं लग रहा था, मैं वहाँ जाकर समझ लिए वहाँ से 10-50 कदम आगे गए तो जाकर वहाँ पर फोन चालू हुआ, नहीं तो वहाँ सर फोन नहीं लगता है। पानी पीने का भी दिक्कत है, गर्मी के दिन में पानी के पीने का दिक्कत है। समझे, मोहम्मद जामा खान बहुत झूठा है आदमी है, बहुत झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये हमने देखा था कि वह 8 पंचायतों ने ये बहिष्कार कर दिया कि हम वोट नहीं करेंगे। वोट वो लोग करेंगे, वो लोग बहुजन को करेंगे, वो जानते हैं कि बहुजन हम लोग का कुछ करेगी तो करेगी, वही गरीबों का पार्टी है, गरीबों के लिए सोचती है, वही करती है। चलिए, अभी हम दूसरे विधानसभा के बारे में बात करेंगे। मोहनिया को लेकर क्या कहेंगे? मोहनिया में हम लोग खड़े हैं और मोहनिया में क्या कुछ माहौल देख रहे हैं? मोहनिया में माहौल सर 3 पार्टी का है, यहाँ 3 पार्टी में तीनों अपने को जबरदस्त है, इसलिए कि जो बीजेपी से टिकट गीता प्यासी को नहीं मिला, वो जनसुराज में चले गई। आज समझे, जो आरजेडी से संगीता कुमारी जीती थी, वो बीजेपी में चले गई, और जो इधर से हम लोग का बसपा का प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश दीवाना जी, वो लोग सोच रहे हैं कि इनको हरा दें, ये जीते नहीं न, यहाँ बीएसपी खड़ा हो जाएगी। और आरजेडी का नामांकन कर, इसीलिए नामांकन, वो बुद्धू हैं, तेजस्वी नवमी फेल हैं, इसलिए फेल हैं। उनको मालूम है कि कानून यहाँ पर बन गया था 2020 में कि यूपी का महिला चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ सकती। 2021 में चुनाव हुआ था पंचायती राज, तो नीतीश कुमार कानून बना दिए थे कि महिला उत्तर प्रदेश का पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, तो नहीं लड़ सकती हैं तो विधानसभा के भी नहीं लड़ सकती हैं। तो उनको सोचना चाहिए, टिकट दे दिया कि हमारे समाज को जो वोट आया था 39,000, वो सत्ता सुमन को, वो हमारे समाज से लड़ी थी यहाँ पर, एलएसपी का गठबंधन था इसीलिए लड़ी थी, तो वो सोचे कि ये वोट मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे, बाकी उनका माइंड फेल हो गया, इसीलिए वो समर्थन दे दिए बीजेपी को लड़का के, वो जीतेंगे तो सुबह नहीं बीजेपी में चले जाएंगे। ये रवि पासवान को जो समर्थन दिया गया है, क्या इसके पीछे का कारण होगा? क्योंकि छेदी पासवान पूर्व सांसद के बेटे बीजेपी से, तो हम लोग को बोलते हैं कि बी टीम है, वो स्वयं अपने को दिखा दिए कि हम लोग बी टीम है मोहनिया में। कौन दिखा दिए? राजद वाले। और लालू जी नहीं बोले हैं, लालू जी को झूठ जबरी रख कर और ये तेजस्वी बोले हैं, नहीं तो ये लालू जी नहीं बोल सकते, कभी बैकवर्ड के लड़का के बारे में वो कभी गलत नहीं सोचते। क्या ये कह रहे हैं कि आरजेडी और बीजेपी अंदर चुनाव दोनों मिले हैं, दोनों तो फ्रेंडली फाइट बोल सकते? ये बचपने से देखिए, लालू जी आए हैं, ये बिहार में मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी के समर्थन से, बीजेपी समर्थन की, और लालू जी बीजेपी को लाए हैं। 2005 में रामविलास पासवान जी बोले थे कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए, हम समर्थन अपना पार्टी को 29 सीट देते हैं, बाकी ये लोग सोचते हैं कि यहाँ दलित का बेटा किसी तरह बहुजन न खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ लोग जान जाएंगे उस दिन बहुजन यहाँ राज करने लगे। रामगढ़ के बारे में रामगढ़ में जो पिंटू यादव है उनका माहौल बता रहे हैं, लेकिन बाकी जो सुधाकर सिंह है उनका भी कहीं ना कहीं माहौल दिख रहा है। सिर्फ 150 वोटों के फासले से पिछले बार वो चुनाव हारे थे। देखिए रामगढ़ का माहौल देखिए सर, वहाँ पर बैकआउट फॉरवर्ड हो गया। देखिए हम सच्चाई बोल रहे हैं, वहाँ बैकआउट फॉरवर्ड, और वहाँ पर लोग बोलते हैं कि पिंटू यादव ज़्यादा वोट से जीते, एक वोट से जितना से जामा खान वो ले आए थे 96,000 ना, वो हमको लगता है 1,20,000 पिंटू यादव ले आ सकते हैं वोट, सबसे ज़्यादा। तो बड़ी बात कर सही सर बोल रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पर सबका रोष है। देखिए उसके जनता जितना नेता अखिलेश आए थे, अभी अखिलेश आकर गए हैं भाषण देकर, उनसे ज़्यादा अभी पिंटू यादव वहाँ पर जुटान कर देते हैं, बताइए।
और भी अखिलेश यादव बोले हैं जो बात, वो भी दिल खोल कर नहीं बोले हैं, वो छुपके के बोले हैं, इसलिए कि जानते हैं कि यहाँ पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है। जो पैसा से तोड़ा जा रहा है, लड्डू से तोड़ा जा रहा है, केला से तोड़ा जा रहा है, वो समाज का बच्चा, उसको बहुत लोग पैसा दे रहे हैं, माला का पैसा पड़ रहा है, वो बेचारा वो जीतेगा नहीं तो कौन जीतेगा बताइए। जिसको लाठी से आदमी खदेड़ रहा है कि जाओ तुमको नहीं वोट देंगे, कितना लोग जबरदस्ती बोलते हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं। अभी एक बच्चा का हम लोग के यादव और हम दलित समाज में झगड़ा कराना चाहते हैं, रामगढ़ में सोचते हैं कि लग जाए झगड़ा। चलिए भभुआ, हम भभुआ में बहन मायावती की रैली होने वाली है 6 तारीख को, तो इस रैली को लेकर क्या कहेंगे? ये रैली के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले समीकरण, और समीकरण के साथ साथ क्या होगा, क्या कह रहे हैं लोग? भभुआ में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं अपना। अब भभुआ में तो सर हम लोग रहते हैं, साल 1.5 साल हो गया जब से प्रत्याशी नहीं बने हैं लल्लू पटेल, जब से हम लोग रह रहे हैं। भभुआ में समीकरण है, देखिए जो हम लोग का वहाँ भी एलएसपी लड़ी थी, यहाँ पर मोहनिया में भी लड़ी थी, तो जो वोट हम लोग का ले आते हैं वो नहीं बोलते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी से लड़े हैं, 37,000 वोट पाए हैं। जो अब आरजेडी का प्रत्याशी बने हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हाँ, तो वो नहीं बोलते हैं कि बहुजन का वोट आया था हमको 37,000, और तो इसीलिए लल्लू पटेल को 37,000 वोट ट्रांसफर हो रहा है। और लल्लू पटेल अपने समाज का वोट लाएंगे, पक्का जीत जाएंगे। वहाँ किसी का दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए कि वो नेता काम करने वाला है, वो नेता बोलने वाला है। किसी भरत बिंद एक भी शिलान्यास नहीं किए हैं, और हम बाहरी हैं, और भी हमारे चैनपुर क्षेत्र का रहने वाले हैं, सिलौटा गांव के रहने वाले हैं, उनको हम जानते हैं। अभी मैं गाड़ी चला रहा था तो एक दिन बोल रहे थे कि बच्चे ध्यान देने का, ध्यान क्या देंगे जब हम लोग पर ध्यान नहीं देंगे आप, तो हम लोग किस पे ध्यान देंगे? हाथी पर ध्यान देंगे कि इधर क्या बटन दबाएंगे झूठ मूठ का, कि फालतू का समय बिताएंगे। समय का कीमत होता है, समय का सबको कीमत रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी दिलचस्प जो बातचीत करी है, हमने लंबा समय इस पूरे के पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के बीच चुनावी यात्रा में बिताया है, लेकिन जिस तरीके से हमारे भाई ने जो यहाँ पर विश्लेषण दिया है वो विश्लेषण काबिले तारीफ है, और बड़े बड़े विश्लेषक भी इस तरीके से विश्लेषण नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जिन तरीके से हर दिन लोगों से मिलते हैं, इन तमाम लोगों से जब बातचीत करते हैं तो अनेकों तरीके की बातें समझ में आती है, और उससे अपनी एक सोच निकल कर आती है, एक समीकरण निकल कर आता है, और वो समीकरण आपके साथ हमने रूबरू किया है। और इन तमाम समीकरणों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।